ओके, हाय एवरीवन। सो हम लोग जूल हीटिंग का लास्ट सेशन हम कर लिए थे। उसके बाद आई टोल्ड यू कि वी विल डिस्कस इंस्ट्रूमेंट्स। सो इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हम सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे गैल्वेनोमीटर के बारे में। ओके, सो गैल्वेनोमीटर बेसिकली ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि करंट की स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए यूज होता है, और इसमें जो डिफ्लेक्शन आता है कोयल का, उस डिफ्लेक्शन से ही हमें पता चलता है करंट की स्ट्रेंथ कितनी है। तो डिफ्लेक्शन आता है वो क्यों आता है? मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसके अंदर टॉर्क लगता है, ये अपन मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। सो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टॉर्क लगता है, उस टॉर्क की वजह से कॉइल जो होती है वो डिफ्लेक्ट होती है। लेकिन हमें इतना ज़्यादा इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है कि अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि मेजर हमारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे गैल्वेनोमीटर से वो किससे रिलेटेड आएंगे, वो हमारे पास आएंगे कि उसका अमीटर में कन्वर्जन और उसका वोल्ट मीटर में कन्वर्जन। सो वही हमें देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर होता है उसमें हम सबसे पहले इसका अमीटर में कन्वर्जन देखते हैं। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ जी इंटू ए। ओके, गैल्वेनो जी का मतलब है गैल्वेनोमीटर और ए का मतलब होता है अमीटर। ओके, अमीटर कौन सी डिवाइस होती है जो हम करंट मेजर करने के काम में लेते हैं? तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें तो किसी गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो सपोज हमारे पास यहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर है लगा हुआ है। ठीक है, ये एरो जो है वो डिफ्लेक्शन के लिए बताया है कि डिफ्लेक्शन जो आएगा इसका मतलब करंट फ्लो हो रही है। अभी तक ये गैल्वेनोमीटर है, राइट। अगर हमें इसमें अमीटर में इसको कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होता है, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाना होता है जिसे हम कहते हैं शंट रेजिस्टेंस। ओके, ये हमारे पास इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए RS है, और जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस मान लीजिए हमारे पास कितना है, RG है। सो यहाँ से अगर I करंट आती है तो वो दोनों पार्ट में डिवाइड हो जाती है। सपोज इसमें हमारे पास जो करंट जाती है दैट इज IG, तो रिमेनिंग करंट कितनी हो गई, I माइनस IG। वो I माइनस IG किस में चली जाएगी, शंट में चली जाएगी। सो नाउ ये जो कंप्लीट पिक्चर है दिस इज अ पिक्चर ऑफ अमीटर। सो अमीटर आपके पास क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप क्या बोलेंगे कि किसी भी गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जब एक शंट रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है तो ये डिवाइस बन जाती है गैल्वेनोमीटर, और इसमें हमारे पास ये जो आई होती है ये इसी रेंज का अमीटर बनता है। सो जो अमीटर हमारा बना है ये आई उसकी किसको रिप्रेजेंट करती है, रेंज को रिप्रेजेंट कर देती है। ओके, आरजी हमारे पास क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ओके, और IG आपके पास ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमने IG लिया है और वो IG करंट क्या है, दिस इज द करंट रिक्वायर्ड फॉर फुल डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। मतलब ये IG करंट उतनी होगी कि गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम जितना डिफ्लेक्शन आ सकता है सारा आ जाए। ओके, उसके अलावा फिर जो करंट बचेगी वो गैल्वेनोमीटर से तो जा नहीं सकती, तो वो किस में से निकल जाएगी, शंट रेजिस्टेंस में निकल जाएगी। इसलिए हम ये भी कहते हैं, ध्यान रखना, कि जो शंट रेजिस्टेंस होता है ये गैल्वेनोमीटर को जलने से बचाता है, बर्न होने से बचा लेता है। तो ये इसको प्रोटेक्ट भी करता है क्योंकि एक्सेस में जो करंट आएगी वो उसको अपने बाईपास दे देगा, राइट। सो दिस इज द करंट रिक्वायर्ड फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। सो ये करंट का हमारे पास हो गया, ये हमारे पास हो गया अमीटर से रिलेटेड, मतलब ये हमारे पास अमीटर में कन्वर्जन हो गया। अगर हमें इसी को कन्वर्जन एक साथ ही क्वेश्चंस कर लेंगे, है ना। कन्वर्जन इज इन वोल्ट मीटर। अगर अमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है अमीटर को, अच्छा एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, इनमें रिलेशन क्या होता है, इनमें रिलेशन क्या होता है। सो एज यू कैन सी, इसको अभी कर ही लेते हैं नहीं तो ये छूट जाएगा, और क्वेश्चन के टाइम पे मैं बताऊंगी फिर आपको ये फॉर्मूला, तो आपको लगेगा थ्योरी में तो बताया नहीं। सो यहाँ पे हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, देखो इस जी का रेजिस्टेंस अगर मैं रेजिस्टेंस के टर्म में बनाऊं इस पिक्चर को, तो ये पिक्चर ऐसी दिखाई देगी। ठीक है, ये पिक्चर हमारी ऐसी दिखाई देगी, यहाँ से आई करंट गई, इसमें हमारे पास है IG और यहाँ है हमारे पास I माइनस IG। ये हमारे पास है RG और ये हमारे पास है RS। सो RG और RS बिकॉज पैरेलल में है, सो जाहिर सी बात है उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। सो IG RG विल बी इक्वल टू I माइनस IG मल्टीप्लाइड बाई RS। दोनों का मैंने पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल कर लिया। सो यहाँ से अगर हम शंट रेजिस्टेंस का शंट का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास आ जाएगा I माइनस IG। दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि गैल्वेनोमीटर का अमीटर में कन्वर्जन होने से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगे वो सब हम इसी फॉर्मूले से करेंगे। ओके, नाउ हम अगर थोड़ा सा एक बार वोल्टमीटर का फॉर्म भी देख लेते हैं। अगर हमें गैल्वेनोमीटर को, ध्यान रहे ये जो शंट रेजिस्टेंस होता है इट इज अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, ये बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस होता है। अब अगर हम वोल्टमीटर की बात करें,
ठीक है। सो गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो जैसे अमीटर के लिए पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाया है वैसे ही हमें क्या करना है, इस बार सीरीज में लगाना है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब हम अमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो जो ये पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाते हैं ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, ये क्या होता है, छोटा रेजिस्टेंस होता है। लेकिन जब हम वोल्ट मीटर बनाते हैं तो हम गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस सीरीज में लगाते हैं। ये इस बार हमारा गैल्वेनोमीटर है तो हम सीरीज में रेजिस्टेंस लगाएंगे एंड दिस आर इज अ हाई रेजिस्टेंस, ये इस बार हाई होता है। तो सीरीज में हम क्या लगाते हैं, हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं, जबकि अमीटर में पैरेलल में लगाते हैं तो क्या लगाते हैं, स्मॉल रेजिस्टेंस लगाते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और हमारे पास यहाँ से क्या होता है, अगेन गैल्वेनोमीटर में करंट के लिए जो करंट जाएगी वो इस बार सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो हम इस पूरी करंट को क्या ले लेंगे, IG ही ले लेंगे, IG करंट ही यहाँ पर हमारे पास चला जाएगा। एंड इन दैट कंडीशन अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है हमारे पास, RG है। सो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल अक्रॉस दिस होल सिस्टम, ये R और G के कॉम्बिनेशन के अक्रॉस ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो VR, RG और IG में जो रिलेशन होगा वो रिलेशन हम कैसे लिख सकते हैं। सो यहाँ पे आपको देखो ये वाला पॉइंट है, मतलब यहाँ पे कट कर दो और यहाँ पे ये पॉइंट A हो जाएगा और ये पॉइंट B हो जाएगा। सो A से B के बीच की जो डिवाइस है, मतलब गैल्वेनोमीटर विद अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, इट बिहेव्स लाइक अ वोल्ट मीटर। और इस वोल्ट मीटर का अगर पोटेंशियल जो मेजर्ड है वो V से रिप्रेजेंट करोगे तो V क्या होगा, बेसिकली इस R और इस RG के अक्रॉस टोटल कितना ड्रॉप हुआ। तो करंट कितनी जा रही है, IG किस रेजिस्टेंस में से जा रही है, R प्लस RG में से, क्योंकि दोनों सीरीज में ही है तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इतना होगा और दैट विल बी मेजर्ड बाय द वोल्ट। तो यही हमारे पास मेजर्ड वोल्टेज होगा और V हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करके अगर हम R की वैल्यू निकालेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, V अपॉन IG माइनस IG। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके अगर R की वैल्यू, सो ये जो हाई रेजिस्टेंस है, शंट रेजिस्टेंस हमें ऊपर मिल गया। अगर पैरेलल में लगाना है तो ये रेजिस्टेंस होना चाहिए, फिर अमीटर बन जाएगा। और सीरीज में लगाना है तो ये रेजिस्टेंस होना चाहिए, फिर हमारा वोल्ट मीटर बन जाएगा। ओके, सो ये चीज़ हमारे पास वोल्ट मीटर एंड अमीटर के जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो हमारे हैं। इसके बाद हमारे पास देखो एक चीज़ और है जो IG है, राइट। ये मैंने आपको बताया था कि ये कौन सी करंट है, गैल्वेनोमीटर में फुल डिफ्लेक्शन लाने के लिए रिक्वायर्ड करंट, राइट। सो अगर हमारे पास मान लीजिए किसी गैल्वेनोमीटर में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से, ये टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं, मान लीजिए N है हमारे पास, N इज द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। अब नाउ प्रॉब्लम ये आती है कि गैल्वेनोमीटर जो होता है उसके बीच में आपके पास जीरो होता है, ध्यान रखना जीरो होता है, तो आपके पास इधर भी उतने ही डिवीजन होंगे जितने इधर। तो सपोज हम N को वन साइड में केवल एक साइड का डिवीजन काउंट किया जाता है, तो वैसे टोटल डिवीजन कितने हो जाएंगे 2n, लेकिन टोटल डिवीजन 2n नहीं लेते हैं क्योंकि यहाँ पर केवल डायरेक्शन का डिफरेंस आता है। सो हमारे पास N जो है वो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वन साइड ऑफ द जीरो, जीरो के एक साइड में टोटल, और जो नॉर्मली गैल्वेनोमीटर होता है उसमें 30 डिवीजन्स होते हैं, ठीक है। सो N अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स है तो जो IG है आपके पास, वो IG जो होता है वो आपके पास यहाँ पे कैसे दिया जाता है, K मल्टीप्लाई बाय N। अब ये K क्या है, दिस इज द करंट रिक्वायर्ड फॉर वन डिवीजन डिफ्लेक्शन। एक डिवीजन से मतलब नीडल सपोज आपकी यहाँ पे है, राइट, तो यहाँ से यहाँ तक इसको डिफ्लेक्ट करने के लिए, एक डिवीजन से डिफ्लेक्ट करने के लिए कितनी करंट चाहिए, K चाहिए। तो फुल डिफ्लेक्शन यानी कि टोटल N नंबर ऑफ डिविजन्स को डिफ्लेक्ट करने के लिए या क्रॉस करने के लिए कितनी करंट चाहिए होगी, K इंटू N चाहिए होगी। सो IG इज इक्वल टू, क्योंकि फुल डिफ्लेक्शन करंट है, सो आपके एक डिवीजन का डिफ्लेक्ट करने के लिए करंट K चाहिए, तो N को कितनी चाहिए होगी, N इंटू K। सो IG इज इक्वल टू K इंटू N होता है, एंड दिस K इज कॉल्ड फिगर ऑफ मेरिट। ये हमारे पास क्या होता है, फिगर ऑफ मेरिट भी। एक और गैल्वेनोमीटर होता है हमारे पास, बेलास्टिक गैल्वेनोमीटर, जिसके अंदर मतलब उसमें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है और उसमें और इसमें नॉर्मली इतना ही डिफरेंस होता है कि इससे हम सिर्फ करंट मेजर कर सकते हैं, बेलास्टिक से हम जो चार्ज का अमाउंट फ्लो हुआ है उस चार्ज की जो वैल्यू है वो चार्ज की वैल्यू भी बेलास्टिक से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे पास कन्वर्जन हो गया, ठीक है। जल्दी से एक बार व्हीटस्टोन ब्रिज को देख लेते हैं क्योंकि हमने कुछ एक क्वेश्चन उसका छोड़ दिया था प्रीवियस सेशन में। तो व्हीटस्टोन ब्रिज वैसे तो आपने पढ़ाई होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज दो ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे व्हीटस्टोन से, बैलेंस वाली कंडीशन में आएगा या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना आएगा, तो हम दोनों टाइप के यहाँ पे कर लेंगे। सो व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली क्या होता है, आपके पास एक ऐसा ब्रिज होता है जिसमें हमारे पास 4 रेजिस्टेंसेस होते हैं इस तरह से, ठीक है, और इन टर्मिनल्स के बीच में हमारे पास क्या लगी होती है, बैटरी,
बैटरी लगी होती है। की भी लगा, मैंने की नहीं लगाई है फिलहाल, अब देख लीजिएगा। ये रेजिस्टेंस मान लीजिए P है, ये आपके पास Q है, ये आपके पास R है, ये आपके पास S है, और यहाँ पे कनेक्ट होता है हमारा गैल्वेनोमीटर। सो दिस ब्रिज इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और हमारे पास जब ये ब्रिज बैलेंस्ड होता है उस वक्त गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन होता है। तो हमें कैसे डेरिवेशन आता है, क्या आता है, वो नहीं ध्यान देना है, सिर्फ इसकी बैलेंस्ड वाली कंडीशन इंपॉर्टेंट है। सो वो आपको ध्यान रखना है। सो ये बैलेंस्ड कब होता है, P/Q, ये जो रेशियो होगा दैट विल बी इक्वल टू R/S, बस इतना ध्यान रखना है। ऊपर वाली ब्रांच का रेशो और नीचे वाली ब्रांच का रेशो जो है रेजिस्टेंसेस का, अगर वो इक्वल होगा तो जो गैल्वेनोमीटर है उसमें क्या आएगा, जीरो डिफ्लेक्शन, कोई करंट हमारे पास इस गैल्वेनोमीटर के अंदर नहीं जाएगी, यानी इसमें I विल बी इक्वल टू जीरो। और बिकॉज इस ब्रांच में जीरो करंट है इसलिए इस ब्रांच को वहां से हटाया जा सकता है, और हटा के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने में काफी हेल्प मिलती है कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में, जो कि हम एक आध क्वेश्चन इसके करेंगे। सो ये हमारे पास यहाँ पर कंडीशन है। सो सपोज दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B एंड दिस इज पॉइंट C एंड दिस इज पॉइंट D। तो ये हमारे पास यहाँ पे करंट इसके अंदर हो जाती है। सपोज हमारे पास इस P वाली ब्रांच में करंट जा रही है I1 और इस AD ब्रांच में करंट जा रही है I2। तो यहाँ से कितनी करंट निकली होगी, I1 प्लस I2। सपोज I1 ऊपर चली गई, I2 नीचे आ गई है, राइट। एंड हमारे पास इस G के अंदर जो करंट जा रही है वो हमारे पास जा रही है IG। ये कब है, जब बैलेंस नहीं है। सपोज इस गैल्वेनोमीटर का के अंदर कुछ करंट जा रही है और ये बैलेंस्ड नहीं है, यानी P/Q का रेशो R/S के इक्वल नहीं है, तो IG करंट इसमें चली जाएगी। तो रिमेनिंग करंट कितनी आ जाएगी इसमें, I1 माइनस IG, क्योंकि I1 जा रही थी P से B की तरफ और हमारे पास यहाँ पे IG नीचे की तरफ घुस गई। अब रिमेनिंग करंट I2 और G मिलके S में से आ जाएगी, तो ये करंट कितनी जाएगी आपके पास, I2 प्लस IG, और यहाँ पे दोनों वापस ऐड होके कितनी आ जाएगी, I1 प्लस I2, जो कि वापस बैटरी से सर्कुलेट हमारे पास होने लग जाएगी। अब ये चीज आपको एक चीज तो ध्यान रखनी है, डायरेक्टली कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें क्या आएगा कि अगर मान लीजिए आपके पास P/Q जो है दैट विल बी लेस देन R/S, दो पॉइंट से बस ये ध्यान रखना है। उस कंडीशन में आपके पास ये जो B पॉइंट है ये इस D पॉइंट से हायर पोटेंशियल पे होगा। ध्यान रखना VB विल बी ग्रेटर देन VD, और करंट हमेशा हायर से लोअर की तरफ जाती है। सो इस कंडीशन में आपके पास जो गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच है इसमें करंट कौन से फ्लो, I विल फ्लो फ्रॉम, ऐसे कर लो, B से D की तरफ जाएगी, ध्यान रखना। और सेकंड बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, P/Q है, इफ इट इज ग्रेटर देन R/S, तो आपके पास उल्टा हो जाएगा, VB लेस देन VD हो जाएगा, और जो I करंट है वो आपके पास किधर जाएगी, D से B की तरफ जाएगी। दैट यू हैव टू रिमेंबर, दैट्स इट। ये पोटेंशियल ड्रॉप करके निकाला जा सकता है, इजीली निकाला जा सकता है, लेकिन अपन को टाइम वेस्ट नहीं करना है। बस व्हीटस्टोन ब्रिज में आपके पास यही चीज काम की है और वही यही चीज ध्यान रखनी है। बस एक और देख लेते हैं मीटर ब्रिज, उसके बाद इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। मीटर ब्रिज आपके पास क्या आता है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड एक एक्सपेरिमेंट है जो कि किसी वायर का अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के काम में आता है। कोई वायर रैंडमली दे दिया है और उसका रेजिस्टेंस अगर हमें निकालना है देन वी कैन यूज मीटर ब्रिज। हम यहाँ पर मीटर ब्रिज निकाल सकते हैं। तो स्ट्रक्चर वगैरह कैसी होती है आपके पास, इस तरह से होती है। आप इसका और थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। ये यहाँ पे हमारे पास एक ब्रिज होता है और उस ब्रिज के अंदर हमारे पास सपोज दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट C, एंड हमारे पास बीच में यहाँ A एंड C के बीच में एक वायर लगा हुआ होता है, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर आप अपनी बुक्स में देख लीजिएगा। और हमारे पास A और C का जो वायर होता है, यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट होता है D, आई विल टेल B कहाँ होता है। सो B से लेके यहाँ पे हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर होता है और गैल्वेनोमीटर का दूसरा पॉइंट कनेक्ट होता है यहाँ स्लाइडिंग जोकी से। ये एरो बनाया है, ये एरो वाला जो है एक जोकी होती है जो इस पूरे वायर पे मूव कर सकती है। जैसे ही ये पूरे वायर पे मूव करती है कॉन्टेक्ट बन जाता है वायर के साथ, और वायर के साथ कॉन्टेक्ट बनते ही आपका सर्किट कंप्लीट हो जाता है। सो इसको मैं पॉइंट B बोल रही हूँ। सो B बेसिकली फिक्स नहीं है, A पॉइंट आपका फिक्स है, C पॉइंट आपका फिक्स है, B पॉइंट आपका फिक्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दोनों टर्मिनल्स के बीच में आपके पास एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ होता है RB मतलब उसमें से आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। इन दो पॉइंट के बीच में भी आपके पास एक रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है। सपोज उस रेजिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे, यू कैन से कि उस रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे S बोल देते हैं, एंड दिस S इज अननोन। ये हमारा S रेजिस्टेंस अननोन है विच वी हैव टू फाइंड आउट। और ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है इसमें हम नॉन रेजिस्टेंस निकालते हैं, मतलब नॉन लगाते हैं, तो वो हमें पता होता है, करेक्ट। हमारे पास ये जो AC लेंथ होती है ये कंप्लीटली 1 मीटर होती है
1 मीटर का मतलब जो ए बी लेंथ है वो हमारे पास कितना सेंटीमीटर हो गया, 100 सेंटीमीटर। अब हम करना क्या है, सो बेसिकली कैसे पता चला कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज आपके पास जो ए बी लेंथ है, वायर की जो लेंथ आपके पास कितनी आ गई है, ए बी लेंथ है, सो ए से लेके बी तक की लेंथ सपोज कीजिए एल है, तो जाहिर सी बात है ये कितनी हो गई, 100 माइनस एल हो गई आपके पास, ठीक है, 100 माइनस एल हो गई। सो ए बी इज इक्वल्स टू आपके पास एल सेंटीमीटर है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एसी वायर जो है इसका हमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पता है, मतलब रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ सपोज, ठीक है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ एसी, सपोज हमारे पास यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, तो एल लेंथ का कितना होगा, तो वो हमें मिल जाएगा। और जो ये ए बी है, सपोज इस ए बी का रेजिस्टेंस हमारे पास जो होगा, यहाँ जो रेजिस्टेंस होगा मतलब यहाँ से यहाँ तक का, उस रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे पी से, यहाँ से यहाँ तक का जो रेजिस्टेंस होगा वो हमारा होगा क्यू, ठीक है, एस हमारा अननोन है ही, और जो रेजिस्टेंस बॉक्स में से हम निकालेंगे उसे हम बोलेंगे आर, और ये हमारा हो गया एस। तो हमारे पास 4 रेजिस्टेंस है पी क्यू आर एस, और आप ध्यान से देखें तो ये इसी तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज की सिचुएशन बन रही है, ये हमारे पास इसी तरह से बन रहा है। ऊपर हमारे पास देखो आर हो गया, ये हमारे पास एस हो गया, ये हमारे पास पी हो गया, ये हमारे पास क्यू हो गया, और इन दोनों पॉइंट के बीच में हमारे पास गैल्वेनोमीटर कनेक्ट हो गया। ये देखो बी और डी पॉइंट यहाँ है हमारा, बी पॉइंट यहाँ है हमारा, करेक्ट। तो व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। तो जब बैलेंस्ड होगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आएगा, बाकी नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो स्लाइडिंग जो कि मैंने यहाँ पर बनाई है, इसको पूरी वायर पे मूव करवाते हैं, टच करवा करवा के हर पॉइंट पे हमें डिफ्लेक्शन मिलता है। एक पॉइंट ऐसा आता है पूरी वायर में जहां पर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड हो जाता है और हमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिलता है, और उसी पॉइंट की डिस्टेंस को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस ए बी का जो रेजिस्टेंस है पी, वो कितना हो जाएगा, एल इंटू आर। क्यों, क्योंकि आर क्या था, यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस, तो एल का कितना हो जाएगा, एल आर। सिमिलरली बी सी हमारे पास कितना है, 100 माइनस एल है, सो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 100 माइनस एल मल्टीप्लाई बाय आर। बाकी आर और एस हमारे पास है ही, तो व्हीटस्टोन की बैलेंस कंडीशन लगाओ, आर बाय एस इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू हो जाएगा हमारे पास, राइट। और पी और क्यू हमारे पास वैल्यू है ही, सो हम रखेंगे आर बाय एस इज इक्वल्स टू एल आर अपॉन 100 माइनस एल इंटू आर, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिलेशन होने के बाद हमें क्या करना है, एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो एस की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, 100 माइनस एल अपॉन एल आर। ये इस तरह से अननोन रेजिस्टेंस हमें मिल जाता है। ओके, सो दिस वाज मीटर ब्रिज। अब हम करेंगे इन चारों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस डिस्कस। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये डायग्राम दिया है और हमें ए एंड बी, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सारे रेजिस्टेंसेस स्मॉल आर है, हमें ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो वी हैव टू फाइंड आउट आर ए बी के बीच में कैसा होगा। सो हम कोशिश करते हैं, देखते हैं कि ये हमारा व्हीटस्टोन बनता है या नहीं बनता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप ए और बी देख लीजिए, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में निकालना है। सो ए बी यहाँ रख दीजिए और हमारे पास सी डी 2 पॉइंट है, राइट। तो सी ऊपर डाल दीजिए और डी नीचे डाल दीजिए। अब सबसे पहले देखिए आप, ये ए पॉइंट है, राइट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कोई डिस्टेंस नहीं है, मतलब ये पॉइंट भी क्या होगा, ए। इसी तरह से ये बी है, तो ये भी आपका क्या होगा, बी। अब आप देखिए ए एंड सी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो आप ए एंड सी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दीजिए, ठीक है। ए के साथ में डी के भी, ए एंड डी में भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो ये देखिए ए एंड डी में भी लगा लेते हैं, ओके। अब आप देखिए यहाँ से बी एंड सी के बीच में ये बी एंड सी, तो बी एंड सी में भी लगा दीजिए एक, और यहाँ पे देखिए बी एंड डी, तो ये बी एंड डी में भी यहाँ लगा दिया। साथ में आप, हाँ, हमारा एक सी एंड डी, ये देखो ये छूट गया हमारा, ये सी एंड डी, ये हमारा हो गया सी एंड डी। साफ साफ आपको दिख रहा है कि ऊपर वाली दोनों ब्रांच का रेशो भी 1 है, नीचे वाले का भी 1 है, तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन है, और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन है तो इसको हटा दो, करेक्ट। इसको हटा दिया तो सिंपली हमारा क्या बनेगा, हटा देना है, करंट ही नहीं जाएगी तो उस ब्रांच का कोई सेंस नहीं है। ये हमारा हो जाएगा। सो दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज आर, ये आपका है ए, ये आपका है बी। सो ऊपर क्या हो जाएगा, 2r, नीचे क्या हो जाएगा, 2r। तो 2r एंड 2r का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, r। सो आर ए बी बेसिकली कितना मिलेगा,
R ही हमें मिलेगा। ये हमारा है व्हीटस्टोन ब्रिज का एक टाइप का क्वेश्चन। दूसरा टाइप का क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछा जा सकता है अभी देखते हैं। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन, a Wheatstone bridge is balanced with a resistance of 625 ohm in the third arm। थर्ड आर्म, ये आपको थर्ड ये वाली लेनी है ना, तो ये हमारी फर्स्ट हो जाएगी, ये हमारी सेकंड आर्म हो जाएगी, ये हमारी थर्ड आर्म और ये हमारी फोर्थ आर्म। पी क्यू एंड आर फर्स्ट एंड सेकंड एंड फोर्थ बोल ही रहा है। इफ पी क्यू आर इंटरचेंज द रेजिस्टेंस इन द थर्ड आर्म हैज टू बी इंक्रीज बाय 51 ओम टू सिक्योर बैलेंस द अननोन रेजिस्टेंस इन द फोर्थ आर्म इज। एस की वैल्यू हमें निकालना है, इस एस की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, देखो कैसे करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन कंडीशन वो बनाते हैं, तो P है, Q है, S है और 625 है। तो इनिशियली ये बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड इसका मतलब हमारे क्या हो जाएगा, P बाई क्यू विल बी इक्वल टू S बाई 625। उसके बाद इन्होंने कहा है कि P और Q को इंटरचेंज कर दो, तो अब Q यहाँ आ गया और P यहाँ आ गया। नीचे को नहीं किया है, नीचे बस S है और जो थर्ड आर्म है उसमें 625 में 51 ऐड कर देना है। 51 ऐड करते ही कितना हो जाएगा, ये 676 हो जाएगा। अब हमारे पास वापस बैलेंस आ जाता है। बैलेंस करने के लिए इस बार Q बाई P, ऊपर की ब्रांच का रेशो और नीचे आ जाएगा S अपॉन 676। सो अगर ये हमारे पास है तो यहाँ से दोनों साइड में अगर रिवर्स ले लो, इनवर्स ले लो, तो P बाई क्यू कितना आ जाएगा, 676 अपॉन S। यहाँ से P बाई क्यू और यहाँ से P बाई क्यू, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम रहेगी। सो S अपॉन 625 विल बी इक्वल्स टू 676 अपॉन S। तो S स्क्वायर कितना आ जाएगा, 625 मल्टीप्लाई बाय 676 और S ही हमें कैलकुलेट करना था, वो कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ दिस क्वांटिटी। तो इस क्वांटिटी का अंडर रूट आप देख लीजिएगा कितना आता है, ध्यान नहीं है मुझे कितना आएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा इसका जो भी आंसर आए। तो ये हमारे पास इस तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज के कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन देखिए, 100 वोल्ट का एक वोल्ट मीटर है जिसका रेजिस्टेंस आपको ब्रैकेट में दिया है 20 किलो ओम। मैंने लिखा नहीं है, लैंग्वेज में लिखा हुआ है दैट 100 वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस जो है वो 20 किलो ओम है। इज कनेक्टेड इन सीरीज विद आर, एक आर रेजिस्टेंस के सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, फुल स्टॉप है। व्हेन जॉइन इन अ लाइन ऑफ 110 वोल्ट, यानी आउटर सप्लाई 110 वोल्ट से जब ये कनेक्ट किया जाता है तो इसका वोल्टेज कितना आता है, मतलब ये कितनी रीडिंग देता है, 5 वोल्ट की देता है। तो आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो सिचुएशन आपके पास ये है कि आपने यहाँ पे जो भी आउटर सप्लाई दिया है, सपोज ये हमारे पास आउटर सप्लाई है 110 वोल्ट का, और इसके यहाँ से आपने मतलब जो हमारा वोल्ट मीटर है वो वोल्ट मीटर लगाया है और इसके साथ में सीरीज में हमने कितना रेजिस्टेंस लगाया है, आर। इसका खुद का कितना है हमारे पास, 20 किलो ओम है। तो सबसे पहले तो इस बैटरी से, सपोज ये पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव, इस बैटरी से करंट निकलेगी आई, उस आई को निकाल लेते हैं। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल ईएमएफ कितना है हमारे पास सर्किट का 110, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस प्लस दिस। तो 20 किलो ओम मतलब 20 इंटू 10⁻³ प्लस, और ये आर हो जाएगा, ये हमारे पास करंट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस वोल्ट मीटर की रीडिंग देखनी है। वोल्ट मीटर कितना रीड कर रहा है, 5 वोल्ट। इसका क्या मतलब है कि इस वोल्ट मीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होना चाहिए, 5 इज इक्वल्स टू, इस रेजिस्टेंस में से अगर आई करंट जा रही है तो आई इंटू आर होना चाहिए। सो आई इंटू 20 किलो ओम, राइट, यही हमारे पास होना चाहिए इसके अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास क्या करना है, आई की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो आई हमारे पास है 110 20 इंटू 10⁻³ प्लस आर, राइट, ये तो हो गया आई, साथ में है 20 इंटू 10⁻³। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इसमें एक ही अननोन है, तो इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कीजिएगा, प्रोबेबली यू विल गेट 420 इंटू 10⁻³ ओम। सो ये हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस इसका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन a shunt of 4 ohm is attached to a galvanometer, the deflection reduces to 1/5। इसका मतलब है हमारा गैल्वेनोमीटर था यहाँ पे, उसके पैरेलल में हमने एक शंट डाल दिया, करेक्ट, और वो कितना था, 4 ओम।
तो जैसे ही हमने शंट डाला उसका डिफ्लेक्शन कितना रिड्यूस हो गया, रिड्यूसेस टू हुआ है, रिड्यूसेस टू 1/5, यानी कि पहले इसमें करंट सारी जा रही थी लेकिन शंट अटैच करने से इसका डिफ्लेक्शन 1/5 हो गया। इसका मतलब I/5 करंट अब इसमें जा रही है, तो रिमेनिंग 4I/5, I में से I/5 माइनस करोगे तो 4I/5 इसमें से चली जाएगी। तो हमारे पास क्या करना है, वोल्टेज ड्रॉप का सेम करो दोनों का, तो इसका रेजिस्टेंस सपोज करो G ही है, G का G ले लो, इसका S ले लो, तो दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप, तो करंट कितनी जा रही है, I इंटू रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू I इंटू रेजिस्टेंस। ये लीजिए हमने इक्वेट कर दिया। सो हमारे पास यहाँ पर ये हो जाएगा, S की वैल्यू हमें कितना दिया है 4 ओम, ये हमारे पास है 4I/5 टाइम्स 4, और इधर हमारे पास है I/5 टाइम्स G। तो I से I कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, G की वैल्यू आ रही है 16 ओम। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया 16 ओम। अब कहा जा रहा है इफ एन एडिशनल शंट ऑफ 2M इज अटैच्ड। अब देखो एडिशनल शंट में अगर 2 ओम का अटैच करना है तो शंट का मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा, शंट का मतलब हम क्या करेंगे, शंट का मतलब समझना पैरेलल में होगा, तो इस 2 ओम को अब दोबारा सर्किट डायग्राम बनेगा उसमें सीरीज में नहीं जोड़ना है। अब सिचुएशन ऐसी बोला जा रहा है आपको कि G ऐसे था, पहले आपने 4 ओम का जोड़ रखा था, अब एडिशनल जोड़ा है 2 ओम का, तो वो पैरेलल में ही आएगा। ऐसा नहीं करना है कि 4 ओम के साथ उसको सीरीज में जोड़ दिया, शंट हमेशा पैरेलल में जाता है, सीरीज में नहीं जाता है। सो अगर अब I इसमें जा रही है तो कहा जा रहा है व्हाट विल बी द डिफ्लेक्शन। अब हमको डिफ्लेक्शन पूछा जा रहा है, तो सपोज यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में से करंट गई I प्राइम, तो रिमेनिंग करंट कितनी आ जाएगी, I माइनस आई प्राइम, और ये I माइनस आई प्राइम किस में जा रही है, आगे जाके 4 और 2 में और जाएगी, लेकिन हम क्यों आगे जाके करें, आप एक काम कीजिए 4 और 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन बना लीजिए, सो दैट हम ये कह सकें कि इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल करंट कितनी जाएगी, I माइनस आई प्राइम। और अब सेम सिचुएशन ऊपर करते हैं, तो I प्राइम मल्टीप्लाई बाय G विल बी इक्वल टू I माइनस आई प्राइम, और ये जाएगा 4 और 2 के पैरेलल कॉम्बिनेशन से, और 4 और 2 का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन से रेजिस्टेंस मिलता है वो मिलता है 4/3, आप निकाल लीजिएगा 4/3। G की वैल्यू हमारे पास कितनी है 16, सो I प्राइम इंटू 16 इज इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, I माइनस आई प्राइम, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। सो इसको सॉल्व करेंगे और I प्राइम की वैल्यू निकालेंगे, तो I प्राइम की वैल्यू आ जाएगी I/13। तो अभी हमसे पूछा है कि अब डिफ्लेक्शन कितना रिड्यूस हो जाएगा, पहले 1/5 हो गया था, पहले 1/5 हो गया था, अब कितना हो जाएगा 1/13 हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से हमें इसका डिफ्लेक्शन निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास एक गैल्वेनोमीटर दिया है जिसमें 30 डिविजन्स है और करंट सेंसिटिविटी आपको दिया है 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। ये करंट सेंसिटिविटी आपके पास बेसिकली उसकी बात ही हो रही है, फिगर ऑफ मेरिट की बात हो रही है। सो हमारे पास यहाँ पर 30 डिविजन्स हैं, ओके, तो ये n हो गया। एक डिवीजन के लिए कितनी करंट की जरूरत पड़ती है, तो ये देखिए पर डिवीजन कितना चाहिए 20 माइक्रो एम्पियर, तो ये आपके पास K हो गया। तो मैंने फॉर्मूला थोड़ी देर पहले बताया था कि फुल डिफ्लेक्शन करंट होता है K मल्टीप्लाई बाय N, तो आपके पास 20 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 30, ये आपके पास आ जाएगा IG की वैल्यू विच इज 600 माइक्रो एम्पियर जो भी है। इट हैज रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम, गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो हमें दिया है 25 ओम। कैसे आप इसे एक ऐसे अमीटर में कन्वर्ट करेंगे जिसकी रेंज कितनी है 1 एम्पियर, इसका मतलब I की वैल्यू आपको दिया है 1 एम्पियर। कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, तो हमें पता है अगर अमीटर में करना है तो इसके पैरेलल में शंट लगाना पड़ेगा, और वो शंट का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, बस ये पता करते ही हम बोल देंगे कि ये दो लो शंट का रेजिस्टेंस, और ये आप पैरेलल में लगा दीजिए, बन गया आपका अमीटर। तो हमारा काम सिर्फ शंट का रेजिस्टेंस निकालने का है, और शंट का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने डिराइव किया है ऊपर, IG/RG अपॉन I माइनस IG। तो आपके पास सब कुछ है, ये देखिए IG चाहिए आपको, ये रहा आपका IG 600 माइक्रो एम्पियर जो यहाँ पे आ जाएगा। RG आपके पास है 25 ओम, ये हमारा है 600 इंटू 10⁻⁻6, और I आपका है 1 एम्पियर।
IG फिर अगेन वही है, वैल्यूज रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो 0.015 ओम। तो इस रेजिस्टेंस का शंट पैरेलल में लगा के वी कैन कन्वर्ट इट इनटू एन अमीटर ऑफ 1 एम्पियर। सिमिलरली अगर वोल्ट मीटर में करना है और कहा जा रहा है 1 वोल्ट का होना चाहिए, सो सेकेंड पार्ट में हमें रेजिस्टेंस सीरीज में लगाना पड़ेगा और उसका फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया था, ये उसका फॉर्मूला था। V की वैल्यू आपको रखनी है 1 वोल्ट, IG की वैल्यू आपको रखनी है 600 माइक्रो एम्पियर, एंड RG की वैल्यू आपको रखनी है 25 ओम। बस इसको सॉल्व करेंगे तो 1641.6 ओम आ जाएगा। ये हाई रेजिस्टेंस आया, देख सकते हैं ये शंट होता है तो ये बहुत ही लो आता है, और ये सीरीज में कनेक्ट होता है इसलिए बहुत ही हाई रेजिस्टेंस आता है हमारे पास। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। गैल्वेनोमीटर, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ही हम देख लेते हैं। एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है 20 ओम, ठीक है। RG की वैल्यू हमें दिया है 20 ओम and reads full scale when 0.2 वोल्ट is applied across it। इसका वोल्टेज, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, 0.2 वोल्ट दिया है। टू कन्वर्ट इट इनटू अ 10 एम्पियर अमीटर, इस रेंज का अमीटर हमें बनाना है। तो इस कॉइल का रेजिस्टेंस कितना, मतलब कैसे कनेक्ट करना है, सीरीज में कनेक्ट करना है या क्या कनेक्ट करना है। सबसे पहली बात, आपको बनाना क्या है, आपको अमीटर बनाना है, इसलिए ये तो भूल जाइए कि आपको इसके सीरीज में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सीरीज में नहीं जोड़ना है। तो जो सीरीज वाले ऑप्शन है उन्हें बिना सोचे समझे काट दीजिए। तो ये सी ऑप्शन कट जाएगा क्योंकि ये सीरीज में जोड़ रहा है, और ये डी ऑप्शन भी कट जाएगा क्योंकि ये सीरीज में कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। बाकी हमें ये अक्रॉस इट का मतलब होता है पैरेलल है ना, उसके सीरीज में नहीं जोड़ रहा है। तो ए और बी में हमें दोनों पैरेलल में मिलेगा, ये भी पैरेलल में ऐड कर रहा है, ये भी पैरेलल में ऐड कर रहा है। तो हमें शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बेसिकली शंट वैसे स्मॉल ही होता है, और ये देखिए सीरीज में तो हाई आ रहा है क्योंकि हमें अमीटर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि हमें IG की वैल्यू चाहिए। गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए करंट कितना चाहिए, बट ये क्या बोल रहा है, इस लाइन को पढ़ो, उसका रेजिस्टेंस 20 ओम है। और फुल स्केल वोल्टेज कब आता है, जब उस पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन रीड्स, फुल स्केल का मतलब है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन तब देता है जब उस पे 0.2 वोल्ट का पोटेंशियल लगाया जाता है। इसका मतलब सपोज ये गैल्वेनोमीटर है तो इसके अक्रॉस अगर आप बैटरी लगाओगे 0.2 वोल्ट की, तो ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ जाएगा, यानी इस वक्त इसमें जो करंट जाएगी वो IG होगी। तो IG की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बैटरी लगाई है 0.2 वोल्ट की और डिवाइड कर दीजिए गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से, जो कि आपको कितना दिया है, 20 दिया है, राइट। तो ये हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाती है, और ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 0.01 एम्पियर। सो हमारे पास IG की वैल्यू आ चुकी है। शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा होता है RG IG I माइनस IG। तो RG की वैल्यू हमें दिया है 20 ओम, करेक्ट, और IG की वैल्यू हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है 0.01 एम्पियर, और I हमें कितनी रेंज का बनाना है, 10 एम्पियर रेंज का। तो ये 10 एम्पियर और IG हम निकाल चुके हैं, बस यहाँ से सॉल्व करेंगे तो S की वैल्यू आ जाएगी 0.02। ओके, सो इसका आंसर होगा B। 0.02 का रेजिस्टेंस हमें इसके पैरेलल कनेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अ गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 90 ओम, ठीक है, 90 ओम का रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है 10 मिली एम्पियर। लिख लेते हैं, RG की वैल्यू हमें गिवन है 90 ओम, और फुल डिफ्लेक्शन करंट हमको दिया है 10 मिली एम्पियर। -3 से कर दूं तो -2 एम्पियर आ जाएगा। अब क्या करना है, 910 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर टू मेक अ वोल्ट मीटर। इसके सीरीज में 910 ओम का एक रेजिस्टेंस हमने लगाया है, तो इसके सीरीज में लगाओ फटाफट से। तो ये गैल्वेनोमीटर है, इसके सीरीज में 910 ओम का रेजिस्टेंस हमने लगा दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं। If the least count of the voltmeter is 0.1 volt, then number of division on its scale, हमें number of division बोला है और least count दिया है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो गई, least count जो आपको दिया है वो आपको दिया है 0.1 वोल्ट, एंड नंबर ऑफ डिविजन्स हमसे पूछा है। मैं थोड़ा सा लीस्ट काउंट के बारे में आपको बता देती हूँ। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा। लीस्ट काउंट बेसिकली आपके पास कैसे कैलकुलेट होता है, ये होता है टोटल रेंज। रेंज का मतलब आपके पास कितने वोल्ट अवेलेबल है, टोटल वोल्ट कितना रीड करेगा,
और नंबर ऑफ डिवीजन। ये फॉर्मूला आप ध्यान रख लीजिएगा, रेंज ऑफ वोल्टमीटर अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स, ये होता है लीस्ट काउंट। तो ये हमें कितना दिया है 0.1, इसका मतलब हमें यहाँ पर रेंज पता होनी चाहिए और नंबर ऑफ डिवीजन फिर हमको मिल जाएगा। सो टोटल हमें वोल्टमीटर की रेंज पता करनी है, और वोल्टमीटर की रेंज पता करना हमारे पास बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि जो वोल्टमीटर पता करना है वो हमारे पास गैल्वेनोमीटर के साथ जब हम आर को कनेक्ट कर देते हैं तो यही हमारे पास वोल्टमीटर बन जाता है। यानी कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वही हमारे वोल्टमीटर की रेंज होगी। तो फिलहाल मतलब इतना ही रीड करेगा वो, बेसिकली यही वो रीड करेगा। सो यहाँ के अक्रॉस वोल्ट कितना है, V है। तो सिंपली अगर मान लीजिए इसमें से I करंट जा रही है, इसमें से कितनी करंट जा रही है, I करंट, तो वो दोनों के रेजिस्टेंस में से होकर निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी। और हमें IG की वैल्यू दिया है, IG की वैल्यू कितना दिया है, ये देखिए 10⁻⁻2 एम्पियर हमको दिया है। सो हमें V की वैल्यू मिल जाएगी। सो सबसे पहले हम V की वैल्यू निकालते हैं, IR फॉर्मूला लगाओ बेसिकली। I कितना है, फुल डिफ्लेक्शन 10⁻⁻2, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा G का और इसका मिला के, G का है 90 और इसका है 910, ये टोटल हो जाएगा। सो 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई बाई ये कितना हो जाएगा 1000, तो ये हो जा रहा है हमारे पास 10 वोल्ट। तो लीस्ट काउंट के अंदर हमारे पास रेंज आ गई। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू रेंज, रेंज कितनी है 10, नंबर ऑफ डिवीजन सपोज कीजिए n हो गया, तो n इज इक्वल्स टू आ जाएगा 10 अपॉन लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट हमें क्वेश्चन में दिया है 0.1, तो ये कितना आ जाएगा 100, तो n की वैल्यू आ रही है हमारे पास 100, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरिंग डायग्राम कुड बी यूज्ड एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन आर यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के हिसाब से चारों में से कौन सा सर्किट सही है। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि अमीटर जो होता है किसी सर्किट में करंट मेजर करने के लिए काम में लिया जाता है, और वो हमेशा रेजिस्टेंस के सीरीज में होना चाहिए। और वोल्टमीटर हमेशा पोटेंशियल के लिए मेजर किया जाता है, और वो हमेशा रेजिस्टेंस के पैरेलल में होना चाहिए। सिर्फ बी डायग्राम में जो अमीटर है वो आर के सीरीज में है, और वोल्टमीटर जो है वो आर के पैरेलल में है, बाकी सब में नहीं है। सो बाकी सब गलत, ये अकेला सही हो जाएगा। व्हेन एन अमीटर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, ये देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा, इज इंसर्टेड इन सीरीज विद अ सर्किट इट रीड्स 1 एम्पियर। एक अमीटर है जिसका नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो लगाया जाता है किसी सर्किट में, तो उसमें करंट कितनी आती है 1 एम्पियर, यानी कि सर्किट में करंट कितनी फ्लो हो रही है 1 एम्पियर। व्हेन वोल्टमीटर ऑफ वेरी हाई या लार्ज रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस x के अक्रॉस इट रीड्स 1 वोल्ट। इस x के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है 1 वोल्ट। When the point A and B are shorted by a conducting wire, ये शॉर्ट किया गया है मतलब रेजिस्टेंस को हटा के डायरेक्टली इनको कनेक्ट कर दो। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है उन पॉइंट को प्लेन वायर से जोड़ देना। Then the voltmeter measures 10 वोल्ट अक्रॉस द बैटरी, तो बैटरी के अक्रॉस कितना आ जाता है 10 वोल्ट आता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इस बैटरी का क्या है। अब हमें 3 पिक्चर दी हुई है, 3 पिक्चर में से आप सबसे पहले सिर्फ एक पिक्चर रखो। आपके पास जब एक अमीटर को सीरीज में इंसर्ट किया जाता है विद सर्किट इट रीड्स 1 एम्पियर, ठीक है। तो हमारे पास, और जिस वक्त ये 1 एम्पियर रीड करता है उसी वक्त जो वोल्टेज है वो x के अक्रॉस कितना रीड करता है 1 वोल्ट। अब इसका मतलब समझना, इसका मतलब ये है कि हमारे पास, बाकी कंपोनेंट नहीं बना रही हूँ, सिर्फ x बना रही हूँ, कि किसी टाइम पे शुरुआत में हमने एक अमीटर लगाया, हमारे पास और कोई तो पैरेलल में कॉम्बिनेशन बने हुए ही नहीं है, राइट। हमारे पास तो ये शॉर्ट सर्किट बाद में किया है, सिंपली एक सर्किट है जिसमें x लगा हुआ है, y लगा हुआ है और बैटरी लगी हुई है, तो और कोई कंपोनेंट तो है ही नहीं, राइट। तो आपको क्या देखना है कि जब अमीटर लगाया तो अमीटर डेफिनेटली सीरीज में ही लगता है, और बोला भी है कि सीरीज में लगाया, तो बोल रहा है कि इसमें करंट की वैल्यू आई 1 एम्पियर, यानी कि इस सर्किट में करंट फ्लो हो रही है 1 एम्पियर की। और उसी टाइम पे इस x के अक्रॉस अगर मेजर किया जाए वोल्टेज वोल्टमीटर लगा के, तो वो जो वोल्टेज आया है इस x के अक्रॉस वो कितना आया है 1 वोल्ट का। तो जाहिर सी बात है x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा V/I हो जाएगा, 1/1 इज इक्वल टू 1 ओम। तो आपका जो x है उसकी वैल्यू तो आ चुकी है 1 ओम। अब हम आगे चलते हैं, ओके। अब हमारे पास यहाँ पर सिचुएशन नेक्स्ट क्या है, अब देखिए, नाउ व्हेन द पॉइंट A एंड B आर शॉर्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर, A और B के बीच में वैसे Y लगा हुआ है
लेकिन अब हमने क्या किया, उस y को हटा दिया है और प्लेन वायर से कनेक्ट कर दिया है। तो सर्किट कैसा बनेगा, सर्किट बनेगा जिसमें ये x लगा हुआ है और a और b को मैंने प्लेन वायर से जोड़ दिया है और यहाँ पे हमारे पास बैटरी लगी हुई है 12 वोल्ट की। लेकिन अब क्या बोल रहा है, इस 12 वोल्ट के साथ यहाँ पे हो सकता है इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस हो। अब हमें ये कहा जा रहा है कि जब a और b को शॉर्ट कर दिया जाता है उस वक्त when the point A and B are shorted by a conducting wire, the voltmeter measures 10 volt across the battery। उस वक्त बैटरी के अक्रॉस, और जब भी मैंने कहा था कि वोल्टेज अक्रॉस द बैटरी का मतलब होता है उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को इंक्लूड करने के बाद टोटल टर्मिनल पोटेंशियल जो आता है उसको हम बोलते हैं, और वो 10 वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक का जो वोल्टेज आ रहा है वो 10 वोल्ट है। अगर ये 10 वोल्ट है तो इस पिक्चर को ऐसे ड्रॉ किया जा सकता है, ये x है और यहाँ पे एक बैटरी है और ये वोल्टेज हमने दिया है 10 वोल्ट। तो अब इसमें करंट फ्लो करवाइए आप, जाहिर सी बात है। अब मैं करंट की वैल्यू नहीं निकालूं तो आई प्राइम की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, वोल्टेज कितना है 10, रेजिस्टेंस कितना है x, तो 10/1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 10 एम्पियर। सो अब सर्किट में जब आपने a और b को कंडक्टिंग वायर से शॉर्ट कर दिया है उस वक्त सर्किट में करंट कितनी जा रही है 10 एम्पियर जा रही है। अब पूछा क्या जा रहा है, अब देखो अब पूछा क्या जा रहा है, हमें फिलहाल 10 एम्पियर हमारी इस वक्त करंट फ्लो हो रही है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमसे ये बोल रहा है कि ये तुम्हारा x है, यहाँ पे हमने एक बैटरी कैसे कनेक्ट की उसके टर्मिनल इंपॉर्टेंट है, यस ये रहा पॉजिटिव ये नेगेटिव, और अब ये लो स्मॉल r, ये 12 वोल्ट इसका ईएमएफ है, ये 1 ओम है तुम्हारे पास, और इस वक्त सर्किट में जो करंट जा रही है वो जा रही है 10 एम्पियर। अब हमें स्मॉल r की वैल्यू पूछी जा रही है, तो कोई टेंशन ही नहीं है, हमें साफ साफ पता है कि इस वक्त यहाँ और यहाँ टर्मिनल वोल्टेज जो मेजर हुआ है वो कितना हुआ है 10 वोल्ट हुआ है, और कम साफ साफ पता है कि बैटरी क्या हो रही है डिस्चार्ज हो रही है, क्योंकि 12 वोल्ट की बैटरी के अलावा और कोई सोर्स तो है ही नहीं। सो टर्मिनल वोल्टेज में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, E माइनस आई इंटू आर। ये हमें रीडिंग आ रही है 10 की, ईएमएफ है 12 का, करंट हमने मेजर कर ली 10 और यहाँ पे आ गया R। तो यहाँ से अगर अपन R की वैल्यू इसको सॉल्व करके निकालें तो सिंपली R की वैल्यू कितनी आ रही है 0.2 ओम हमारे पास आ जाएगी और आंसर आ जाएगा C। ये देखिए, बाय एरर स्टूडेंट प्लेसेस मूविंग कॉइल वोल्टमीटर V which is nearly ideal in series with the resistance in a circuit in order to read the current as shown, the voltmeter reading will be। एक्चुअली वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, अमीटर हमेशा सीरीज में होता है। तो एक स्टूडेंट ने गलती क्या कर दी, उसने वोल्टमीटर को सीरीज में डाल दिया। अगर उसने वोल्टमीटर को सीरीज में डाल दिया तो अब उसकी रीडिंग क्या होगी, एक्चुअल में हमें पता है कि जो वोल्टमीटर होता है अभी अपन ने देखा था हाई रेजिस्टेंस होता है, बहुत ही हाई होता है। सो अगर वो आइडियल है तो आइडियल वोल्टमीटर का जो हमारे पास मतलब उस कंडीशन में वेरी हाई रेजिस्टेंस होता है। हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से क्या होता है कि वो बहुत कम जो करंट होती है वो ड्रॉ करता है सर्किट से, सो सर्किट से वो कोई करंट लेता ही नहीं है। सो अगर ये वोल्टमीटर आइडियल हुआ, अगर ये वोल्टमीटर आइडियल हुआ तो इस सर्किट से कोई करंट नहीं लेगा। सर्किट से अगर कोई करंट नहीं लेगा तो इसमें जब हम केवीएल लगाएंगे तो बिकॉज करंट तो नियरली इक्वल टू 0 है, तो ये जो रेजिस्टेंस है स्मॉल आर इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप के लिए रेजिस्टेंस को करंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुआ। ये 4 ओम है, करंट तो जाएगी नहीं ना वोल्टमीटर में। अब वोल्टमीटर में करंट नहीं जाएगी तो करंट का ब्रेक पाथ यहाँ से टूट गया, पाथ टूट गया तो करंट कभी ओपन सर्किट में फ्लो ही नहीं होती, तो ना तो वो छोटे वाले आर में से जाएगी ना भी इस 4 ओम में से जाएगी, इन दोनों में से ही करंट नहीं जाएगी। तो वोल्टमीटर को क्या लगेगा कि करंट तो फ्लो हो नहीं रही है, तो वोल्टमीटर सिर्फ सिंगल ये ईएमएफ जो है 12 वोल्ट यही रीडिंग वापस दे देगा। जबकि एक्चुअल में क्या होना चाहिए, अगर इसमें करंट फ्लो हो रही होती तो हमारे पास ई, फिर इसका वोल्टेज ड्रॉप आई आर, फिर इसका वोल्टेज ड्रॉप आई आर, और तीनों का मिला के फिर फाइनल जो रीडिंग आती वो हमें वी देता। बट क्योंकि अब करंट ले ही नहीं रहा, क्योंकि आइडियल वोल्टमीटर होता है डजंट टेक एनी करंट फ्रॉम द सर्किट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 12 वोल्ट की रीडिंग वापस दे देगा। In the circuit shown, the readings of ammeter and voltmeter are 4 एम्पियर and 20 वोल्ट। 4 एम्पियर और हमारे पास क्या है 20 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। द मीटर्स आर नॉन आइडियल, देखो आइडियल नहीं है तो आर की वैल्यू क्या होगी,
सबसे पहले आइडियल केस में देख लेते हैं कि आइडियल में क्या होना चाहिए। सो आइडियल में हमारे पास वोल्टमीटर कोई करंट नहीं लेता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर वोल्टमीटर आइडियल है, ये कोई करंट नहीं लेगा, तो अमीटर से जो करंट होके जाएगी वो सारी की सारी किस में से चली जाएगी, आर में से चली जाएगी। सपोज आई करंट जाती है तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा, आई इंटू आर, और वही आई आर कौन रीड करेगा, ये वी रीड करेगा। सो हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी वी अपॉन आई। V कितना है 20, I कितना है 4, कितना आ रहा है 5 ओम। आइडियल केस में हमारे पास 5 ओम आया है, और जब नॉन आइडियल होता है तो हमेशा ध्यान रखना रेजिस्टेंस की वैल्यू आइडियल केस से मतलब हमारे पास ज्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। तो ए ऑप्शन कह रहा है 5 ओम, ये गलत है क्योंकि ये आइडियल केस में है। लेस देन 5 ओम नहीं हो सकता। 4 से 5 अगर हुआ तो भी वो लेस देन हो जाएगा, तो नहीं होगा। तो इसमें केवल ग्रेटर देन होगा। और ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि एक्चुअल में आइडियल केसेस में क्या होता है, टेम्परेचर रूम का कुछ ना कुछ होता है, और टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ता है, कंडक्टिंग वायर्स का बताया था पहले भी, तो इस वजह से वो वहां पे ज्यादा होगा। इन अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज करंट इन द गैल्वेनोमीटर इज 0, इट रिमेन्स 0 व्हेन। हमें पता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन में करंट हमेशा 0 होती है गैल्वेनोमीटर में। अब ये कह रहा है कि इन 4 ऑप्शंस में से कब कब आपके पास ये डिफ्लेक्शन 0 मिलेगा। शुरू में 0 था, अब हमने कुछ चेंजेस किए हैं। अगर हम उसका बैटरी का ईएमएफ बढ़ा दें, अगर हम उसका बैटरी का ईएमएफ बढ़ा दें तो क्या उसकी करंट अभी भी 0 रहेगी। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था P Q, सपोज ये R है, ये S, बैटरी यहाँ लगी होती है, बैटरी यहाँ लगी होती है, गैल्वेनोमीटर यहाँ लगा होता है। A, B, C एंड D। सो P बाई Q इज इक्वल्स टू R बाई S। अगर मैं 10 वोल्ट लगाऊं तभी भी कंडीशन ये रहेगी, अगर मैं 20 वोल्ट लगाऊं तभी भी कंडीशन ये रहेगी। तो अगर 10 वोल्ट पे सेटिस्फाई हो रही है, बैलेंस आ रहा है, तो 20 वोल्ट पे भी आएगा। इसका मतलब बैटरी का ईएमएफ अगर आप बढ़ा दो तो भी डिफ्लेक्शन क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट है कि इट रिमेन्स 0 व्हेन बैटरी ईएमएफ इज इंक्रीज्ड, क्योंकि वो बैटरी के पोटेंशियल पे या ईएमएफ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो अगर हमने ईएमएफ बढ़ा दिया तो भी 0 ही रहेगा। तो ए स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑल रेजिस्टेंसेज आर इंक्रीज्ड बाय 10 ओम, ये थोड़ा बाद में देखते हैं। ऑल रेजिस्टेंस आर मेड 5 टाइम, सबको 5 गुना कर दो, क्या तब भी रहेगा, यस। इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, इसको 5 से करो, इसको 5 से करो, इसको 5 से, तो 5 वापस कट के हमें बैलेंस मिल जाएगा, तो यस 0 मिलेगा। तो जब 5 गुना हो जाएंगे तब हमें ये 0 मिलेगा। द बैटरी एंड द गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज्ड। ये देखो, अगर हमने इंटरचेंज कर दिया तो यहाँ फिलहाल हमारे पास क्या है, देखो ए और सी के बीच में हमने लगाई है बैटरी, और BD टर्मिनल में लगा है हमारा गैल्वेनोमीटर। अगर इंटरचेंज कर दो तो AC के बीच में आ जाएगी गैल्वेनोमीटर, और BD के बीच में आ जाएगी हमारी बैटरी। तो सिचुएशन क्या होगी, सिचुएशन कुछ नहीं होगी, रेजिस्टेंस आप ऐसे ही बनाइए, रेजिस्टेंस आप ऐसे ही बनाइए। इस बार हमारे पास ये A हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये B हो जाएगा, और ये D, क्योंकि हमें ये कहा गया है कि BD के बीच में बैटरी लगा दो। देखना एक बार है ना, मैं BD के बीच में बैटरी लगा दूं और A एंड C के बीच में गैल्वेनोमीटर। अब जो P था वो A और B के बीच में था, तो P यहीं रहेगा। B और C में Q था, B और C में Q यहाँ आ गया। A और D में R था, तो A और D में R यहाँ चला गया। C और D में S था, तो C और D में S। अब बैलेंस कंडीशन निकालो, तो अब बैलेंस कंडीशन ऊपर के दोनों क्या हो जाएंगे, P बाय R इज इक्वल्स टू Q बाय S। इसको यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्या लिख सकते हैं, P बाय Q इज इक्वल्स टू R बाय S। ये वही कंडीशन है जो हमें इस सर्किट के लिए मिली थी। इसका मतलब बैटरी और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज करने से हमारी बैलेंस कंडीशन डिस्टर्ब नहीं हुई है, तो अभी भी हमारा डिफ्लेक्शन 0 रहेगा। लेकिन जब आप ये B वाला करेंगे, मतलब 10 ओम से जब आप इंक्रीज करेंगे, तो उस सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा वो थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास बस इतना हो जाएगा, P प्लस 10 अपॉन Q प्लस 10 इज इक्वल्स टू R प्लस 10 अपॉन S प्लस 10। इसको आप सॉल्व करके देखेंगे तो वापस ये कंडीशन नहीं मिलती है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। सो 1 करेक्ट है, 3 करेक्ट है, 4 करेक्ट है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे एक मीटर ब्रिज बनाया हुआ है, और उस मीटर ब्रिज में हमें बस कहा गया है AB आपको दिया है 100, ठीक है, X आपको दिया है 12 ओम, ये 12 ओम है, R आपको दिया है 18 ओम, ये 18 ओम है, एंड द जोकी इज इन द पोजिशन ऑफ बैलेंस।
थ्रू व्हाट डिस्टेंस जो कि विल हैव टू बी मूव टू ऑब्टेन बैलेंस। तो शुरुआत में जब R 18 पे है तो बैलेंस सिचुएशन है, तो L1 निकाल लेते हैं। देखो 12 और 18 आपके पास दो तो रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, ठीक है, बाकी दो हमें सपोज L1 है तो ये कितना आ जाएगा 100 माइनस L1, तो ये बीट स्टोन ब्रिज हो गया। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, देखो उस पिक्चर से बिल्कुल मैच करो, 12 18 L1 100 माइनस L1, ये मैंने वैसे डेरिवेशन आपको करवा दिया। तो सिंपल सा सर्किट में आपको क्या प्लेस करना है, ये 12 और 18 हो जाएंगे, ऊपर के रेजिस्टेंसेस हो जाएंगे, और नीचे आपको ये L1 बैलेंस कंडीशन में है तो L1 और 100 माइनस L1 इसको मान लेना है। और यहाँ पे ये बैलेंस कंडीशन लगा दी व्हीट स्टोन की, इसको सॉल्व करके L1 की वैल्यू निकालेंगे तो L1 हमारा आएगा 40 सेंटीमीटर। ये इनिशियली हमारे बैलेंस्ड कंडीशन में है। अब हमसे कहा जा रहा है कि इस वक्त हमारा आर क्या था, इसको हमने आर माना है जो कि कितना है 18 ओम है। हमें कहा गया है कि आर 18 से हटा के अब 8 ओम कर दिया गया है, आर को हमने क्या कर दिया 8 ओम कर दिया है, तो बैलेंस्ड कंडीशन कहीं और पे मिल रही है, L2 पे मिल रही है। तो हमें जो कि पहले कहाँ पे थी 40 सेंटीमीटर पे है, तो जो कि को पुरानी पोजीशन से कितना ज्यादा करना पड़ेगा, तो L2 निकाल लेते हैं। तो सेम सिचुएशन में है, ये कंडीशन में सिर्फ 12/18 की जगह 8 आ जाएगा, डिस्टेंस L2 आ जाएगी 100 माइनस L2, इसको सॉल्व करके आप L2 की वैल्यू निकालिएगा, यू विल गेट 60 सेंटीमीटर। तो आंसर 60 नहीं होगा, आंसर होगा आपकी जो कि ऑलरेडी बैलेंस सिचुएशन में थी, यानी 40 सेंटीमीटर पे आपकी जो कि ऑलरेडी रखी हुई थी, नई बैलेंस पे लाने के लिए आपको 60 तक जाना है। तो डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ है 20 सेंटीमीटर आपको मूव करवानी पड़ेगी। ये बोला ना थ्रू व्हाट डिस्टेंस विल जो कि हैव टू बी मूव्ड टू ऑब्टेन बैलेंस, तो 20 सेंटीमीटर आएगा, ध्यान रखना। 60 वैसे ऑप्शन में है नहीं, बट होता तो भी आपको नहीं करना था। अगेन मीटर ब्रिज का ही क्वेश्चन है। मीटर ब्रिज में नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड, यानी इस 20 को आप L1 मान लीजिए, तो अपने आप अपने जो 100 माइनस L1 है वो 80 हो जाएगा। व्हेन रेजिस्टेंस X इज बैलेंस्ड अगेंस्ट Y, इसका मतलब ये है, डायग्राम बनाते चलो, X और Y है, सो कुछ नहीं करना है मीटर ब्रिज में, ये हमारा X है, ये हमारा Y है, ये हमारा L1 है, ये हमारा 100 माइनस L1 हो जाएगा। तो शुरुआत में हमसे कहा जा रहा है कि ये सिचुएशन है, L1 अपॉन 100 माइनस L1, L1 हमें दिया है 20, तो ये 100 माइनस L1 कितना हो जाएगा 80। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ रही है 4x। अब हमें क्या कहा गया है, if x less than y then where will be the new position of null point from the same end if one decides to balance a resistance of 4x against y। नई सिचुएशन में क्या कर रहे हो, नई सिचुएशन में बोल रहा है x की बजाय 4x लगा दो, तो नई सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, y को चेंज नहीं किया है, नई सिचुएशन में यहाँ 4x लगा दिया, यहाँ अभी भी y है, अब ये L2 हो गया तो ये 100 माइनस L2 हो जाएगा। तो नई सिचुएशन में क्या होगा 4x अपॉन y इज इक्वल्स टू L2 अपॉन 100 माइनस L2। कहा जा रहा है L2 की वैल्यू क्या होगी। सो हम यहाँ निकाल चुके हैं कि y भी 4x है, तो y की वैल्यू जो हमें मिली है 4x वो यहाँ पर पुट कर देते हैं। सो 4x अपॉन 4x इज इक्वल्स टू L2 अपॉन 100 माइनस L2, और यहाँ से L2 की वैल्यू आ जाएगी 50 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा A। कोई सा भी पहले ले लो, चलो पहले यही ले लेते हैं, नेक्स्ट ये रेजिस्टेंस R इज टू बी मेजर्ड यूजिंग अ मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज की हेल्प से हमें एक रेजिस्टेंस मेजर करना है। स्टूडेंट चूजेस द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस S टू बी 100 ओम। He finds the null point at L1 is equals to 2.9. He is told to attempt to improve the accuracy. Accuracy कैसे improve होगी इन सब चार ऑप्शंस में से। So सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, हमें मेजर क्या करना है R टू बी मेजर्ड, और स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस आप S ले रहे हो। इसका ये मतलब है, यहां समझिएगा, इसका मतलब ये है, मैंने आपसे कहा था कि एक अननोन रेजिस्टेंस होता है जो हम यहाँ लगाते हैं, अननोन होता है, यहाँ पे हम नोन लगाते हैं। तो इसने बोला है कि कोई सा भी आप कोई सा भी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा सेम ही आएगा, है ना। तो सपोज हमने R यहाँ लगा दिया और यहाँ S लगा दिया, ये इसको पता है, दिस इज नोन, ठीक है, ये अननोन है। तो यहाँ पे हमारे पास L1
और ये हमारे पास आ जाएगा 100 माइनस एल, एल ही रहने दो सिर्फ, ये हमें 2.9 मिल रहा है, ठीक है। सो उसको एस निकालना है, तो वो क्या करेगा, वो करेगा आर बाय एस इज इक्वल्स टू 2.9 अपॉन 100 माइनस 2.9, सिंपल सी चीज है। एस उसके पास पता है, उसको एक्यूरेसी सुधारनी है। एक्यूरेसी सुधारने के लिए मैंने आपको एक पॉइंट नहीं बताया, मीटर ब्रिज में हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि जो जोकी होती है वो वायर के बिल्कुल बीचों बीच आए, पर वो एग्जैक्ट आती नहीं है। तो बीचों बीच वाली का मतलब होता है 50 सेंटीमीटर पे आना। इसको नल पॉइंट कहाँ मिल गया है, इसको नल पॉइंट 2 सेंटीमीटर पे मिल गया है, जो कि मिड पॉइंट से बहुत दूर है। तो एक्यूरेसी तब आती है जब आपके पास जो कि एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे आ जाए, और जब एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे आ जाती है तो ये 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो अपॉन 100 माइनस 50, और ये रेशियो कितना आ जाता है 1। तो फॉर मोस्ट एक्यूरेसी, ध्यान रखना एक्यूरेसी के लिए आर बाई एस की वैल्यू नियरली इक्वल टू 1 होनी चाहिए। अब इसको हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस है सबसे पहले वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ से, ये देखो इससे, इस वाली जब 2.9 है, 2.9 से आप वैल्यू निकालेंगे तो हमें शायद उसको कुछ रेजिस्टेंस गिवन था, हाँ एस जब 100 है, एस को एक बार 100 रख दीजिए, सबसे पहले एस को 100 रख देते हैं यहाँ पे, तो आर बाई 100 आ जाएगा हमारा। और अच्छा सॉरी, उसको एस नोन में रखना है ना, हाँ तो नोन में रखने के लिए हमें देखना पड़ेगा इसकी वैल्यू, जस्ट अ मिनट। हाँ तो सबसे पहले हम r बाय एस इज इक्वल्स टू, हमें पता है l अपॉन 100 माइनस एल था, r हमें पता करना है, s हमको 100 दिया है, और ये 2.9 है, और ये 100 माइनस 2.9 है। यहाँ से सॉल्व करके हम r की वैल्यू निकालेंगे जो कि ऑलमोस्ट 3 ओम आएगी। अब एक्यूरेसी के लिए मैंने आपको बता दिया लेंथ मिड में होनी चाहिए, सो फॉर एक्यूरेसी हमारे लेंथ क्या होनी चाहिए, मिड में होनी चाहिए, तो ये रेशियो नियरली कितना होना चाहिए 1। इसका मतलब जो अगर R 3 ओम आ रहा है तो S भी कितना होना चाहिए 3 ओम होना चाहिए, जबकि इसने S कितना लिया है 100 ओम लिया था। तो S को 3 ओम पे सेट करके वापस से एक्सपेरिमेंट रिपीट करोगे तो जो कि बिल्कुल मिडिल में पॉइंट करेगी, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ही शुड चेंज S टू 3 ओम एंड रिपीट द एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट से R बाय एस नियरली इक्वल टू 1 आएगा, और जो कि आपके पास कहाँ रहेगी, एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे रहेगी, उससे एक्यूरेसी ज्यादा आती है मीटर ब्रिज की। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द गिवन सर्किट नो करंट इज पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। नो करंट का मतलब सब बैलेंस्ड है। क्रॉस सेक्शनल डायमीटर ऑफ AB, ये जो AB वायर है इसका क्रॉस सेक्शन अगर डबल कर दिया गया है तो नल पॉइंट के लिए अब AC कितना होना चाहिए। मीटर ब्रिज में हमें पता है, सपोज ये R है, ये S है, ये L है, ये 100 माइनस L हो जाएगा। तो बैलेंस कंडीशन क्या होगी, R बाई एस इज इक्वल्स टू L अपॉन 100 माइनस L। हमें पता है बेसिकली मैं लेंथ ले लेती हूँ, लेकिन यहाँ क्या होता है, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ L, और ये क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ 100 माइनस L। और हमें पता है किसी वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, रो L अपॉन A, राइट। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, R बाई एस इज इक्वल टू L लेंथ का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रो L बाई A, और 100 माइनस L का कितना हो जाएगा, रो 100 माइनस L अपॉन A। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रो से रो कट कैंसिल आउट हो जाएगा, एरिया से एरिया कैंसिल आउट, तो आया तो वही रिजल्ट है, L अपॉन 100 माइनस L। सो क्रॉस सेक्शन एरिया डबल करने से, क्योंकि लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए बैलेंस कंडीशन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नल पॉइंट वहीं मिलेगा जहां पहले मिला था। अगर x पे मिलेगा तो अभी भी कहाँ मिलेगा, x पे ही मिलेगा। सो ये हमने मीटर ब्रिज के एंड अमीटर कन्वर्जन और वोल्टमीटर कन्वर्जन के काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए। अभी भी हमारे पास पोटेंशियोमीटर बचा है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स बचा है। सो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन।